हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले सिंपली हम जो है कार्टेल को जान लेते हैं कि कार्टेल क्या होता है। तो कार्टेल सिंपली हम कहते हैं कि कार्टेल क्या होता है कि जब सभी फर्म मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उसी को हम कार्टेल कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेल में होता है कि सभी फर्म मिलके एक ग्रुप बना लेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगी और एक एग्रीमेंट बनाएंगी जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आउटपुट और प्राइस से रिलेटेड जो है सभी डिसीजन यहाँ पे ले रही होती हैं। तो ये था सिंपली कार्टेल कि सभी फर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी और अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट, प्राइस और प्रॉफिट से रिलेटेड सभी जो डिसीजन लेंगी। तो फिर कार्टेल जो है वो दो टाइप का होता है, एक जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल और एक मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल की। तो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल, वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जॉइंट यानी कि सभी फर्म जो है कि वो मिलके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगी। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हो कि जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मीन्स ये होगा कि कैसे फर्म जो है मिलकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि सभी फर्म जो है वो पहले मिलेंगी और एक मेंबर को या फिर एक जो है यहाँ पे जिसको हम सेंट्रल कार्टेल बोर्ड बोलते हैं, तो वो बना लेती हैं। सभी फर्म मिलके एक सेंट्रल कार्टेल बोर्ड बनाएंगी और वही जो सभी इंडिविजुअल फर्म्स हैं अपने आउटपुट से रिलेटेड, अपने प्राइस से रिलेटेड सभी डिसीजन जो है वो इस सेंट्रल बोर्ड पे छोड़ देती हैं। जो सेंट्रल कार्टेल बोर्ड होगा सभी डिसीजन वो इसके ऊपर छोड़ देंगी और इस सेंट्रल कार्टेल बोर्ड में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कौन सी फर्म कितना आउटपुट करेगी, क्या प्राइस डिसाइड करेगी और इसके अलावा उसको जो है कितना प्रॉफिट का जो है शेयर मिलेगा। तो ये बोर्ड या ये मेंबर जो होते हैं, मेनली जो कार्टेल के मेंबर होते हैं, वो सभी जो है डिसीजन इसमें ले रहे होते हैं, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे आउटपुट से रिलेटेड हो या फिर जो है उनके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो। तो सभी डिसीजन जो है हमारा ये सेंट्रल कार्टेल बोर्ड जो है वो ले रहा होता है। और इसमें जो होगा, अब देखिए जैसे मोनोपोली में होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है वही सभी डिसीजन लेता है, वैसे ही ये कार्टेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्टेल हो जाएगा क्योंकि सभी फर्म अब मिल चुकी हैं, तो लगभग डिसीजन किसी एक का ही चलता है यहाँ पे जो वो बोर्ड बनाती हैं। तो वो बोर्ड क्या है, एक मोनोपोलिस्टिक की तरह मोनोपोली की तरह काम करता है। वही प्राइस का डिसीजन लेता है, वही आउटपुट से रिलेटेड लेता है और वही जो है इनके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन को ले रहा होता है। और यहाँ पे अब देखिए जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल है, तो इसका मेन प्रॉफिट जो मेन एम होगा इसका वो यही होगा कि हम कैसे अपने जो है जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपनी जो है फर्मों को दिला सकते हैं या कैसे अर्न कर सकते हैं, ये मेन जो है इसका मोटिव यहाँ पे होगा। तो ये था जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसमें सभी फर्म मिलके आपस में एक बोर्ड बनाती हैं और उसी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेती हैं। अब इसके एजम्पशन कर लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट एजम्पशन है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ए और बी दो ही फर्म हमारे यहाँ पे होंगी। देखिए मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक की बात है, ओलिगोपोलिस्टिक की बात है। तो पोली में होता है कि मेनली कुछ ही जो है फर्में हमारे यहाँ पे मार्केट में होंगी या कुछ ही जो है फर्में यहाँ पे उत्पादन करने वाली होंगी। तो ए और बी यहाँ हमने दो ही फर्मों को माना है। फिर उसके बाद है कि सभी फर्म के जो प्रोडक्ट होंगे वो होमोजीनियस होंगे, यानी कि सेम जो है प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर रही होंगी। फिर उसके बाद द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट इज़ गिवन एंड इज़ नोन टू द कार्टेल। अब यहाँ पे जो मार्केट डिमांड कर्व है वो दिया गया होता है और इसके अलावा जो कार्टेल हमने बनाया है उसको इसके बारे में फुल नॉलेज होगी।
फिर यहाँ पे द नंबर ऑफ बायर इज़ लार्ज, कि खरीदने वाले इनको बहुत सारे होंगे। फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द कार्टेल। तो यहाँ पे जो प्राइस से रिलेटेड यानी कि जो प्राइस डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, वो कार्टेल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिसाइड होगा। जो कार्टेल बोलेगा, जो कार्टेल डिसाइड करेगा, वही प्राइस जो है फर्म में ले रही होंगी। तो चलिए अब इसको हम मेनली डायग्राम से कर लेते हैं। तो हमने इसमें माना था कि फर्म ए और बी, दो फर्म हमने ली है, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम इसका डिसीजन लेते हैं। अब देखिए ये दोनों फर्म क्या है, मिलके कार्टेल बना लेती हैं। अब इन्होंने बोला था कि मार्केट डिमांड के बारे में हमें नॉलेज है, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड का हमारे पास ये रहा। अब इसके बाद जो है ये कार्टेल डिसाइड करता है यहाँ पे अपने प्राइस को। अब प्राइस डिसाइड कहाँ होता है, जहाँ पे MR=MC होती है, वहाँ पे हमारा प्राइस डिसाइड होगा। तो यहाँ पे हमारी जो है प्राइस और आउटपुट का डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये OQ जो है यहाँ पे हमारा आउटपुट है और OP जो है हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है। अब ये कार्टेल क्या है, अब ये कार्टेल देखता है कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। तो मैक्सिमाइज़ कैसे हो सकता है कि हम या तो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट कम आती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उस टाइम हमको प्रॉफिट होगा। तो ये कार्टेल अपने जो है प्रॉफिट को ऐसे या अपने आउटपुट को ऐसे बांट देता है, ठीक है, अपने कुछ हिस्सों को ऐसे बांट देता है जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो आप देखिए यहाँ पे फर्म जो ए है उसकी कॉस्ट यहाँ पे कम है, जबकि फर्म बी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अब कार्टेल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है तो अपना प्रोडक्शन को ए फर्म को ये ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बोलेगा और बी फर्म को कम प्रोडक्शन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि बी फर्म की कॉस्ट जो है ज़्यादा आती है और ए फर्म की कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो इस वजह से ए फर्म को जो है आउटपुट का ज़्यादा हिस्सा मिलता है और बी फर्म को कम हिस्सा मिलता है। और यहाँ पे देखिए जब ए फर्म कम कॉस्ट पे ज़्यादा उत्पादन कर रही होती है तो उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि बी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कम हो पाता है। अब यहाँ पे हमने जॉइंट प्रॉफिट की बात की थी, तो यहाँ पे जो फर्म ए प्रॉफिट कमा रही है यानी कि PTSR के अकॉर्डिंग जो ए फर्म प्रॉफिट कमा रही है, प्लस में जो बी फर्म PCBA के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है, उन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे जो है जॉइंट प्रॉफिट हमें मिल जाते हैं। और ये सभी प्रॉफिट जो है ये क्या करेगी, कार्टेल को दे देगी, ठीक है, ये सभी प्रॉफिट वो कार्टेल को देगी। फिर उसके बाद कार्टेल में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये कार्टेल इनको दोबारा से जो है इनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ठीक है, कि ये सभी अपने इस प्रॉफिट को कार्टेल को देंगी जिसको हम जॉइंट प्रॉफिट बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग कार्टेल जो है इनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये था मेनली जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि कैसे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो मेनली वो ऐसे ही करती है कि जहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाती है और जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है वहाँ से वो कम प्रोडक्शन उन फर्म से जो है वो कम प्रोडक्शन करवाती है और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे अर्न कर रही होती है। अब सिंपली हम इनकी एक बार ये देख लेते हैं कि इस जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज के आखिरकार एडवांटेज क्या है, तो क्या प्रॉफिट हमें इनसे मिल रहा है। तो फर्स्ट इसमें हम कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए आप जो प्राइस का डिसीजन है, देखिए यहाँ पे प्राइस का डिसीजन कैसे लिया, यहाँ पे कार्टेल ने डिसीजन लिया कि क्या प्राइस होगा या क्या आउटपुट होगी। अब सभी फर्म क्या है कि ए फर्म भी यहाँ पे है और बी फर्म भी यहाँ पे है, दोनों क्या है कि जो इसने प्राइस डिसाइड कर दिया वही प्राइस ले रही होती हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस वॉर होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, प्राइस वॉर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज ये हुई कि प्राइस वॉर इनके बीच बिल्कुल नहीं होगा, ये प्राइस जो है कार्टेल के अकॉर्डिंग ही ले लेंगी। फिर सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड एडवांटेज इसकी ये होगी कि अब देखिए अब इन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट को यहाँ पे एक प्रकार से ले रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है,
इनका कोई और दूसरा जो है साथ में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, सिर्फ यही प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो एक प्रकार से ये इनका जो है मार्केट में मोनोपोली ये जो है हो जाते हैं। तो मोनोपोली होंगे तो ये क्या है कि ज़्यादा मोनोपोली प्राइस लेंगे, यानी कि ज़्यादा प्राइस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्राइस ले सकते हैं। अब ज़्यादा प्राइस लेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से इनके बीच जो है ये अपनी कॉस्ट को ईजिली जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्राइस लेने से जो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा भी आ रही थी उनकी कॉस्ट को भी ये ईजिली जो है यहाँ पे उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर इसकी थर्ड एडवांटेज ये होगी कि यहाँ पे देखिए, अब एक फर्म यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन जब यहाँ पे जॉइंटली इनके कार्टेल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट जो है पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएंगे। तो इसलिए जो इनका जॉइंट प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये मेन एडवांटेज थी हमारे जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो मेनली यही था हमारा जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें कि क्या होगा, सभी फर्म मिलके कार्टेल बनाएंगी और अपने जो है आउटपुट, प्राइस और प्रॉफिट से रिलेटेड जो है सभी डिसीजन वो जो है उसी बोर्ड पे छोड़ देती हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।